आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। यही भड़काऊ भाषणों से हुई थी। नौजवानों को भड़काना, उनसे दंगा करवाना, यही इनका तरीका। थोड़ा आवाज रहा। कम हो सकता है? क्या? थोड़ा आवाज कम हो सकता है? पैन कार्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस फैन को बंद करो। चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? ये क्या बेतुका सवाल नहीं, है? नहीं, फिर भी बताइए, उम्र क्या है आपकी? 35 साल। 35 साल। 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। ये आज आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है। लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके माँ बाप भूख से अपने बेटे की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। साइलेंस प्लीज। आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन तो होगा ही। एक मराठी पार्टी दिखनी चाहिए। इडली वड़ा, इडली सांभर, निकल इधर से। तुम लोग का राज खत्म अभी। साला ये लोग को ना ऐसे ही चाहिए रे। और क्या, इन बाहर वालों की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती। साला एक एक को ना पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए। गलत बात है। पत्थरबाजी करके नौकरी मिलेगी? ए, तू रोज रोज वो टाई लगा के घूमता है, तुझे मिली नौकरी? नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। अगर हम अभी भी चुप बैठेंगे ना, तो ये बाहर के लोग आके अपनी मार के जाएंगे। साला अब इनके शीशे टूटेंगे ना, तभी अपने को नौकरियां मिलेंगी। अरे भाई नौकरी नहीं। क्वालिफिकेशन लगे बोल यार, इधर नौकरी कौन देगा? अरे मराठी माणूस को नौकरी कौन देगा बाबा? अरे उनके पास क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है नौकरी मिलेगी। हमारी पास सारी काम वाली होय तो मोकल हो हमारी क्या? हाँ, चल आगे। गरम मराठी लोगों को नौकरी नहीं देते। पता अरे क्या चल रहा है? बंद करो ये क्रिकेट। और ये कांच किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। साहब ने ही तोड़ा है। ए, क्या मैंने तोड़ा? चुगलखोर। आहो तुम ही पण। कांच टूटी तो सारी चीजें बिखर गई अभी। अब साफ कौन करेगा? ए चला, खेलने तो थोड़ी देर। बॉल फेंक। आप भी ना। नहीं, कोई आउट नहीं। सिक्सर मारा मैंने, सिक्सर मारा है। मैं नहीं छोड़ूंगा, चलो बॉल फेंक। अरे चलो चलो भाई, वो बैट नहीं छोड़ेगी। कोई चलो आउट नहीं। सिक्सर मारा है चलो चलो। तुम्हें खेड़ा, मुझे ही करना है ना साफ। रुको रुको, देखता हूँ। एक मिनट। क्या चाहिए? ठाकरे से मिलना है। कुछ काम है क्या? जी हो। मैं हूँ बाल ठाकरे। जीप में बैठू या घर चल के बात करते हैं? हम अंदर आते। आइए। चलो अंदर। बच्चों को भारी। आइए आइए। आपकी सभा की वजह से मद्रासी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। बहुत सारी शिकायतें आई हैं हमारे पास। वो शिकायतें हम पे होगी, हमें अरेस्ट करते। यहाँ आने की मुझे क्या? अरेस्ट करने के लिए आए हो? नहीं, अभी नहीं। ओडीपी होटल का नुकसान हुआ है, वो 7-8 लोगों पे मुकदमा चलाना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, ऊपर से काफी प्रेशर होता है हम पे, और ये ऊपर वाले भी यहाँ के नहीं है। लेकिन आपके काम का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपसे मिलना चाहता था। आप तो जानते हैं, वर्दी की वजह से हम बाहर कुछ बोल नहीं पाते। ये मामूली लोग यहाँ आके हम पे राज कर रहे हैं। इन लोगों को पता है मुझे, झेला है मैंने। रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो मैं। नमस्कार। नमस्कार। चला। साहब, डीसीपी साहब ने तो हमें जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था ना? शिंदे, जब भी अपना आदमी अपने बारे में बात कर रहा है ना,
तो उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती, हलचल पूछा जाता है। बेटा एक पानी दे रहा। क्या है? ठाकरे साहब है क्या? हाँ दादा, कोई तो आया है। कौन आया है? बोलो, क्या काम है? आप ही बाला साहब ठाकरे हैं? बाला साहब? है बाला साहब घर में है, उनको बुलाता हूँ। बाला साहब, आपको कोई मिलने आया है। दादा बोलो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज तक तो ये पता ही था कि हम मराठियों पर अत्याचार हो रहा है। आज पता चला अत्याचार कौन कर रहा है। साहब, ये हमारे ऑफिस के बाहर के लोगों की लिस्ट। साहब, मुझे आपके साथ काम करना है। साहब, आज 10वां दिन है, लड़की घर पे आई नहीं है, कहती है शादी की है, वो भी मुसलमान के साथ। साहब, वो बिडनी बाजार में रहती है। साहब, मैं पैर पड़ता हूँ, लड़की को घर पे लेके आओ। 7 साल हो गए मैं लड़ रही हूँ पानी की लाइन के लिए। वो संडास को जाके आने के बाद टमरल मेरे घर के सामने रखता है। हर बार थोड़ी ना सुन के लेगा साहब, डाल दिया फिर मैं उसे। What's your stand on this current situation? साहब, मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है। आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करते रहते हैं। ये रे अपना, वो उसका। आप बोल रहे हो इसलिए मैं लेती हूँ घर में। डीसीपी साहब को एक फोन कर देंगे तो। हमारे चल में ना सरकार की माफ हो जाए। You know the bomb was. क्या आप डेमोक्रेसी में मानते हैं? तो वही चीज डालूंगा। भंडारा भी रहता है। एक बार मालिक को छुपा दीजिए। आप उसका कुछ तो बंदोबस्त कर दो। और आपको अभी बोल दिया साहब, मेरा ट्रांसफर तुरंत हो जाए। वापस अगर वो पी के आया ना, फिर देखो। क्या ये कहना सही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो दादागिरी है? ये कोर्ट कचहरी घर में ही लगेगी या इनके लिए कुछ और संगठन बनाने का विचार है? होए दादा, घर में तो नहीं, लेकिन जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। उनको एक साथ करना होगा और इसके लिए एक संगठन की शुरुआत करनी होगी। मराठियों के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो इंतजार किस बात का है? सुबह से शीघ्रम। रमेश, जो नारियल लेकर। ठीक है। अरे भाभी जी, आप सही मुहूर्त पर आई हैं। मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? नया संगठन बनाने का। अच्छा, अरे वाह। वही नहीं, मीठा भेजिएगा ना थोड़ा। हाँ आंटी। हाँ। नया संगठन बनाना है, ये तो हमने तय कर लिया, पर नए संगठन का नाम क्या होगा, कुछ सोचा है? नाम के बारे में तो कुछ नहीं सोचा। दादा, आप ही कुछ नाम बताओ संगठन का। संगठन? अपनी सेना होगी, सेना। ले शिवाजी महाराज का नाम और कर ले शुरू। छत्रपति शिवाजी महाराज की। अरे, ये समझौते की बात है। मर्दों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, कमजोर लोगों के मुंह से अच्छी लगती है। ये महाराष्ट्र कोई लल्लू पंजों का राज्य नहीं है, ये शेर की औलाद है। और इन शेरों को जब भी कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा क्या हुआ, ये इतिहास का पन्ना पन्ना छान कर देख लो। बाय। कल तक मेरा बेटा ठाकरे परिवार का था और आज ये भाई पूरे महाराष्ट्र सह अखंड हिंदुस्तान को अर्पण करता हूँ। बाहर वालों का मराठियों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ
शिवसेना जल्द ही सदस्यता अभियान शुरू करेगी। अधिक जानकारी के लिए मार्मिक का अगला अंक पढ़ें। संपादक श्री बाल ठाकरे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अरे चाचा आप ये लीजिए पेड़ा खाइए। साहब साहब सब मदद करो मेरी साहब। क्या हुआ? आपको तो पता है बाप दादाओं के जमाने से हम दूध का धंधा करते चले आ रहे हैं। बड़ी मेहनत करके घर खरीदा था। 2 साल पहले भाड़े पे दिया, लेकिन अब वो खाली नहीं करते साहब। वो कौन? कोई दादा है, उन्होंने जुए का अड्डा खोला है। मैं उनके पास बात करने गया तो कहते हैं हम उन्हीं के आदमी हैं। उन्हीं के? किसके? बाला साहब। चाचा आप रुके यहाँ पे, मैं बात करता हूँ साहब से। ए हटो साहब, उनके खोली पे किसी ने कब्जा किया है और उनका कहना है कि वो सब अपने ही लोग हैं। पता नहीं हो सकता। चाचा आइए, वो खोली का पता दीजिए मुझे। ये पेन दे। सुतारवाड़ी खोली नंबर 19। साहब ये हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट। साहब बराबर है। हाँ साहब हम कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ तो क्या पूरी जिंदगी खाली मोर्चा और आंदोलन करते रहेंगे? कब तक इन नगर पिताओं की पूछ बांध कर दर दर भटकते रहेंगे? अब हमारे सैनिक खुद नगर सेवक बनेंगे और लोगों का काम करेंगे। लेकिन साहब आपने हमें कुछ नहीं बताया। अभी बताया ना, चलो काम पे लोग। अरे अरे अरे, बहुत 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 मेहरबानी। किसी बेसहारा को तकलीफ देने वाला मेरा आदमी नहीं हो सकता। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हेलो हेलो, हाँ बाला साहब है क्या? कौन बात कर रहा है? वही नहीं, मैं मनोहर जोशी। हाँ 1 मिनट। जोशी